नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा करके अपने पास रखिएगा, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो, बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो जो भगवान की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से मिलते हैं, वो आपको मैं समर्पित कर सकूं। आप उन वीडियो को देख करके कुछ कर्म करके अपना और देश दुनिया का उद्धार कर सकूं। दोस्तों, आज मैं आपको विश्व की महानतम साधनाओं में से एक साधना सिखाता हूँ। उस साधना का नाम है नील सरस्वती महासाधना। अब इतना मैं लंबा क्यों बोल रहा हूँ? सीधी सीधी साधना है, नील सरस्वती साधना बोलना है, इतना नील सरस्वती विश्व की महान साधना, ऐसा क्यों? क्या ज़रूरत पड़ गई इसकी? ज़रूरत पड़ गई इसलिए बोलता हूँ। सरस्वती की साधना तो एम अक्षर से भी हो सकती है। बहुत से छोटे छोटे प्यारे प्यारे मंत्र हैं जिनसे हो सकती है, लेकिन नील सरस्वती की साधना विशेष परिस्थितियों में की जाती है। कोई आदमी ज्ञान से भी परे ज्ञान, महाज्ञान, अद्भुत ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। एक ज्ञान होता है संसार का ज्ञान, उसमें जितना भी लौकिक ज्ञान है सब आ जाता है आपका। मेडिकल साइंस का ज्ञान आ जाता है, उसमें इंजीनियरिंग का ज्ञान आ जाता है, इन्वेंट करने का, आविष्कारों का ज्ञान आ जाता है, लैब में जो काम करते हैं उनका ज्ञान। कोई भी ज्ञान आप प्राप्त करना चाहो, नील सरस्वती की साधना कर लो, ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। और सरस्वती की साधना में भी आपको ब्राउज़र मिलेगा, आप फर्स्ट क्लास काम कर सकते हो। बात को समझना, जब मैं कहता हूँ कि ब्राउज़र मिलेगा तो ब्राउज़र ही मिलेगा। कोई आदमी यदि ध्यान की मुद्रा में, संन्यास में, जंगल में बैठ करके, दूर जंगल में बैठ करके इस साधना को करता है, मनुष्य जाय से नहीं मिलता, मनुष्य मात्र से नहीं मिलता, हिमालय की कंदरों में जाके बैठ के साधना करता है इसकी, वहाँ भी ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन वहाँ ज्ञान ये प्राप्त नहीं होता मेडिकल साइंस का या उस साइंस का या उस साइंस का, ऐसा कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं होता। वहाँ जो ज्ञान प्राप्त होता है वह द्वैत से, परमात्मा का जो अद्वैतवाद है वहाँ से ज्ञान प्राप्त होता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। उसको ऐसे ऐसे रहस्यों का पता चलने लगता है जो आदमी कभी सपनों में भी नहीं सोच सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता। तो एक जीरो से लेकर के एक महानतम व्यक्तित्व तक सब के लिए सर्वोत्तम साधना अगर कोई है तो नील सरस्वती साधना है। नील सरस्वती साधना को कर लेने वाला आदमी मामूली नहीं रहता। इस संसार में उसे क्या प्राप्त होता है वो सुनिए। इस संसार में उसे ज्ञान से संबंधित कोई भी चीज़ प्राप्त करनी हो कर सकता है, लेकिन सरस्वती के साथ में, माँ सरस्वती के साथ में माँ तारा को जोड़ने का क्या विकल्प है? तारा क्या करती है? माँ तारा की जब भी कोई माँ तारा की शक्ति को बीच में जोड़ लेता है या एकीकृत कर लेता है। माँ तारा ऐसी चीज़ है जैसे पैरासीटामोल होता है ना, हर दवाई में पैरासीटामोल होता है, आलू होता है, लगभग हर सब्जियों में आलू डाला जाता है, हर जो शादी विवाह में कहीं भी आलू तो पक्का ही आएगा। उसी तरह से माँ तारा है। माँ तारा जिस किसी भी शक्ति को आप माँ तारा से संपुटित करके चलाते हो तो वो शक्ति बहुत तेज़ गति से चलती है। आपको आश्चर्य होगा, धन प्राप्ति की एक विश्वविख्यात महासाधना है जो नाथ पंथ के टॉप के गुरु होते हैं उनके पास होते हैं। उस साधना का नाम है ताररात्रि साधना। और ताररात्रि साधना से क्या, ये ऐसी साधना है कि जिसने एक बार इस साधना को कर लिया ज़िंदगी में पलट करके नहीं देखा। बहुत ही उच्च कोटि की साधना है ताररात्रि। क्या? ये धन प्राप्ति की साधना। अब धन प्राप्ति की साधना तो लक्ष्मी जी की होती है। ये तारा मैया लक्ष्मी जी का क्या काम कर रही है? साधना लक्ष्मी जी की है, लेकिन माँ तारा के थ्रू वो साधना आ रही है। माँ तारा उस साधना में मौजूद है, और माँ तारा जिस साधना में मौजूद है वो साधना इतनी तेज़ गति से चलती है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। आपके पास सरस्वती की एनर्जी मुश्किल से पहुंच सकती है, आपके पास लक्ष्मी की एनर्जी मुश्किल से पहुंच सकती है, आपके पास काली की एनर्जी मुश्किल से पहुंच सकती है, लेकिन माँ तारा की एनर्जी फट से पहुंचती है, बहुत जल्दी, बहुत तेज गति से। इसलिए द्वितीय महाविद्या माँ तारा, द्वितीय महाविद्या माँ तारा मनुष्य के उद्धार के लिए, इसका तो नाम है तारा। तारा का मतलब होता है तारणी, जो संसार से, भवसागर से आपको तार दे।
और इससे जो ज्ञान प्राप्त होता है ना, वो ज्ञान ऐसा ही नहीं है कि खाली छोटा मोटा ज्ञान प्राप्त होता है। इस साधना को कर लेने से आदमी त्रिकालदर्शी हो जाता है, भूत भविष्य वर्तमान सबका अक्षरस उसको दिखाई देता है, सब पता चल जाता है उसको। ये तो मामूली बातें हैं। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि उसे ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है कि वो इस भवसागर से मुक्त हो जाता है, खुद भी हो जाता है और ऐसी नाव बन जाता है कि लाखों लोगों को उसमें बिठा करके लेके भी जा सकता है। जैसे स्वामी विवेकानंद है, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने माँ तारा की साधना करके खुद तो गए ही पार, कईयों को भी पार ले गया। यदि माँ तारा की साधना करना चाहते हो तो नील सरस्वती की जो साधना है, ये माँ तारा की साधना मानी जाती है। ये सरस्वती तारा में मिली हुई है। कभी सरस्वती लक्ष्मी में, कभी लक्ष्मी जी तारा में मिली हुई होती है, कभी सरस्वती जी तारा में मिली होती है, कभी काली तारा में मिली होती है। जितने भी ब्रह्मांड की शक्तियाँ, सब के सब शक्तियाँ जब तारा माता में मिल जाती है तो उनकी गति बहुत तीव्र हो जाती है, वो बहुत तेज़ गति से। आपको पता होगा कुछ जिन्नों के ऐसे मंत्र हैं जो माँ तारा से संपुटित है। जिन्नों के ऐसे मंत्र जो जिन आते ही नहीं हो, माँ तारा का नाम लेते ही, माँ तारा के नाम से संपुटित करते ही वो जिन फटाफट मनुष्य के पास आना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी लौकिक, अलौकिक, इतर योनि की, देव योनि की, ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जिनको तारा से संपुटित करते ही उन शक्तियों में आपसे संबंध बनाने की क्षमताएं कई गुना बढ़ जाती है और वो फास्ट तेज गति से आप पर और आपका भी उनसे संपर्क होने की जो है संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप किसी भी शक्ति को बड़ी जल्दी सिद्ध कर सकते हो। तो नील सरस्वती की साधना करने वाला आदमी सिर्फ ज्ञान और विज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान की भी प्राप्ति कर लेता है। अब ये साधना कैसे होगी, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये साधना नवमी या पंचमी तिथि शुक्ल पक्ष से शुरू होती है। उस दिन पूर्ण स्नान आदि करके, नीले वस्त्र धारण करके, नीला वस्त्र शांति का प्रतीक, और जहाँ शांति होती है वहाँ ही सरस्वती होती है। ध्यान से समझना, जहाँ शांति है वहीं सरस्वती है। जिसका दिमाग पहले से विचलित है, कभी पहलगाम में विचलित है, कभी पाकिस्तान में विचलित है, कभी देश के प्रधानमंत्री में विचलित है, कभी किसी आज़ाद में विचलित है, कभी किसी गुलाम में विचलित है, वहाँ सरस्वती का काम नहीं। उसकी ऊर्जा बंट गई, खत्म हो गई। सरस्वती का नाम क्या मालूम? सरस्वती ना, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा आप। सरस्वती का नाम होता है सरस्वती बराबर सरस्वती। जब आप एकदम सरल हो जाते हैं, आपका आचरण एकदम सरल हो जाता है, सरस्वती, आपकी वृत्तियां बिल्कुल सरस हो जाती है, सरल हो जाती है एकदम। उसमें किसी प्रकार का कोई अटकाव नहीं रहता, कोई गांठ नहीं रहती, कोई राग नहीं रहता, कोई द्वेष नहीं रहता। बिल्कुल सरलता से चलने वाली वृत्तियां आपकी हो जाती है, एकदम सहज हो जाते हैं आप। वहाँ से ज्ञान की प्राप्ति होती है। सरस्वती ज्ञान की देवी कही गई है, तो वहाँ से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब तक आप कहीं अटकाव में हैं तब तक ज्ञान में बाधा है। एक पढ़ने वाला बच्चा कहीं अटका हुआ है, गर्लफ्रेंड में अटका हुआ है, पढ़ नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। और पढ़ भी लेगा, जैसे उसके अगर पढ़ाई में अगर 60% नंबर आए हैं तो समझ लो कि बच्चा 100% का था, लेकिन ये 40% गर्लफ्रेंड खा गई है, 40% बॉयफ्रेंड खा गया है, कुछ भी खा गया है। इसका 40% लोग चेप गए, जिम गए, क्योंकि इसकी 40% ऊर्जा फट गई, उधर बंट गई। सरस्वती यानी एकदम सरलता से अपनी राह पे चलने वाला, अपने ध्यान पे केंद्रित रहने वाला व्यक्ति ही सरस्वती यानी ज्ञान को प्राप्त हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि माँ नील तारा सरस्वती की साधना कैसे की जाती है। बहुत सारी शक्तियाँ इस साधना में सम्मिलित होती है। जब साधक इस साधना को करता है तो ज्ञान के अलावा कई प्रकार की ऐसी शक्तियाँ होती है जो उसके आसपास आकर के निकटवर्ती हो जाती है और कई प्रकार से उसको हेल्प करती है, सहायता करती है। जो साधक नील तारा सरस्वती की साधना कर लेता है उसको इतर योनि की कई शक्तियाँ बैठे बिठाए सिद्ध हो जाती है और वो उसके काम भी करती है। उसका कारण है क्योंकि इतर योनि की शक्तियाँ जान जाती है कि ये आदमी ज्ञान प्राप्त करेगा, पक्का करेगा, और उस ज्ञान से हम जो अंतरिक्ष में झूल रहे हैं, त्रिशंकु बने हुए हैं, हमारी भी मुक्ति होगी, हमें भी नया जन्म प्राप्त होगा, या जन्म जन्म के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ रहेंगे तो हो जाएंगे। तो वो शक्तियाँ बहुत ही ढंग से उसकी मदद करती है, उसके कामों में मदद करती है, उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने में मदद करती है। बहुत सारी
हेल्प उसकी होती है। जो नीलतारा सरस्वती की साधना कर लेता है वो त्रिकालदर्शी तो बनता ही बनता है, उसको कई शक्तियाँ ऐसे ही बैठे बैठाए सिद्ध होती है। तो आज हम इस साधना को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस साधना का जो मंत्र है ना, वो आधे पृष्ठ का मंत्र है, लंबा, बहुत लंबा मंत्र है। और इस मंत्र का 1.25 लाख जाप आपको करना होता है। साधना 21 दिन की है, लेकिन अगर 1.25 लाख मंत्र आप 21 दिन में नहीं कर सको तो 31 में कर लो, 41 में कर लो, 108 दिन में कर लो। अब 1.25 लाख मंत्रों का जाप करोगे तो एक पुष्चरण माना जाएगा। इस प्रकार से आपको साधना निरंतर करते रहना और शक्तियाँ आपको निरंतर प्राप्त होती रहेगी, ज्ञान प्राप्त होता रहेगा। जिस क्षेत्र में आप अपनी ऊर्जा का बहाव करोगे, जैसे कोई वैज्ञानिक है, विज्ञान की दिशा में, साइंस की दिशा में, साइंटिस्ट बनना चाहता है, साइंस की दिशा में अपनी ऊर्जा का बहाव करता है, तो उस संबंध में उसके फल कई गुना बढ़ जाएंगे। वो उस क्षेत्र में बड़ी जल्दी तरक्की प्राप्त कर सकता है, बड़ी जल्दी उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। कोई बच्चा पढ़ाई करता है, किसी क्षेत्र में पढ़ाई करता है, उसको लाभ ही होगा, क्योंकि जिस क्षेत्र में उसकी ऊर्जा बहेगी उस क्षेत्र में उसको बेहतरीन लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। पंचमी और नवमी की रात से यह साधना होती है। रात 10 बजे से इस साधना को किया जाता है। स्नान मान करके पूर्ण पवित्रता पूर्वक नीले वस्त्र धारण करके, नीले वस्त्र मतलब नीली धोती और नीला ऊपर गमछा, आजकल कुछ लोग पहनते हैं ऐसा पैसा, नीला कपड़ा धारण करके मां नील तारा की साधना आप करेंगे। उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके साधना करनी पड़ती है। नीला ही आपका आसन होगा। मां नील सरस्वती की तस्वीर अपने सामने रखिए, घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए, धूप दीप कीजिए, गणेश जी की एक माला, गुरु की एक माला। उसके बाद में आपको विनियोग करना है, फिर ध्यान करना है। विनियोग और ध्यान के भी मंत्र हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर स्क्रीन पे दे दूंगा, कहीं भी दे दूंगा। अब वहाँ बैठ करके आपको, हाँ, अशोक वृक्ष जो होता है ना, अशोक वृक्ष के फल आते हैं। अशोक वृक्ष के फलों की माला बना करके उस माला को आप काम में लेते हैं तो बहुत ही शक्तिशाली तरीके से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं और बहुत फास्ट, तेज गति से कर सकते हैं। जब वो नहीं मिले तो नीला हकीक काम में ले सकते हैं। वो भी नहीं मिले तो फिर स्फटिक तो है ही, वो तो काम में लेनी है। माला तीनों ही प्रकार से सिद्ध होनी चाहिए। सिद्ध माला को आप काम में लेंगे। अब वहाँ बैठ करके आपको जाप करना है। मंत्र सुनिए। किसका जाप करेंगे? मंत्र तो सुनाया नहीं आपको, इतना लंबा मंत्र है, मुझे भी बड़ा ध्यान से बोलना पड़ेगा, आपको भी ध्यान से सुनना पड़ेगा। एम, इसमें ओम नहीं लगता, कहीं ध्यान रखना। एम श्रीम ह्रीम क्लीम क्लीम एम ब्लूम त्रिम नील सरस्वती बुद्धि वैकल्य दोषम हार हर विद्या बुद्धि वर्चस्व में देहि देहि अपकृत्यादि वयम नाशय नाशय त्रिम ब्लूम एम क्लीम क्लीम ह्रीम ग्रीम श्रीम श्रीम एम। ये मंत्र है, देख लीजिए कितना लंबा है, आधे पृष्ठ का मंत्र है। इस मंत्र का आपको जाप करना है, 1.25 लाख मंत्र पूरे करने हैं। लेकिन अब कुछ लोगों के लिए समस्या हो गई। साधना तो नीलतारा की करनी है, 1.25 लाख मंत्र होंगे नहीं उनसे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे 1.25 लाख मंत्र, अभी टाइम ही नहीं मिलता, बेचारे अपने बीवी बच्चों को पालेंगे कि इतना लंबा साधना करने बैठेंगे। इसकी एक माला करें तो ये कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। और इससे 1.25 लाख मंत्र कब पूरे होंगे? ये तो उनके काम का है जिनके पास समय है मुट्ठी में, उनको कोई काम धंधा ज़्यादा, कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता, आना नहीं पड़ता, वो लगातार 10 बजे से बैठ करके 4 बजे तक साधना कर सकते हैं। लेकिन जो इतनी साधना नहीं करते, सुबह बेचारों को फिर ड्यूटी पर जाना है। बम्बई में मैंने देखा है, कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ 3-3 घंटे 4-4 घंटे चल करके ट्रेनों में। कुछ लोग तो पूना से आते हैं बम्बई काम करने के लिए और बम्बई से पूना जाते हैं, तो बेचारे क्या करेंगे, कैसे साधना करेंगे? तो उनके लिए मैं एक अलग से मंत्र बताता हूँ। वो भी नीलतारा माँ सरस्वती का मंत्र है, नीलतारा सरस्वती का मंत्र है, तो आप उससे काम निकाल सकते हो, बराबरी काम करेगा। जिनके पास समय नहीं है वो श्रद्धा से इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ह्रीम स्त्रीम हुम, बस छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र को आप आराम से 1.25 लाख थोड़े दिनों में पूरा कर सकते हो, 4-5 दिन में कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आपको फिर भी अगर समय नहीं हो तो आप 21 दिन में आराम से 1.25 लाख मंत्रों का जाप कीजिए। फिर आपकी 5 माला 2 माला जितनी हो सकते उतनी रोज़ करते जाइए। इस प्रकार से आप साधना करेंगे। साधना में माता को जब भी आप साधना करें तो घी का दीपक जलाएंगे, फूल पुष्प चढ़ाएंगे, है ना, नीले पुष्प चढ़ाएंगे। नीली चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग होता है तो नीले पुष्प चढ़ाएंगे,
माता की अच्छी तरह से सेवा करेंगे, इस प्रकार से आप साधना करेंगे तो आपको कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती चली जाएगी। ज्ञान के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, धन प्राप्ति होगी, क्योंकि तारा माँ साथ में है तो तारा धन की देवी तो है ही है, वो तो पक्का ही है। लक्ष्मी जी से भी तेज गति से अगर कोई धन दे सकती है तो वो माँ तारा है। तो धन, ज्ञान, मान, सम्मान, शक्ति सब कुछ इस एक साधना से आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय माँ नील तारा की।